जिस वक्त यहाँ कोई फंक्शन होती है वहाँ पे सबसे पहले वहाँ नाच नाग होता है, लेकिन जो हमारे कल्चर और हमारे इस्लाम के खिलाफ है। मैं ये करूँ, इसके जिम्मेवार वालिदैन साहब है। पहले वालिदैन, फिर उस्ताद, फिर मौलवी, फिर पब्लिक। सोशल मीडिया वगैरह जो चल रहा है इसके ज़रिए से, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, तो इसमें मोबाइलों में ये दूसरी चीज़ें की तरफ अट्रैक्शन होती है इनकी। हर एक आदमी अपने घर की खुद हिफाजत करे, कंट्रोल करे, बच्चों को नजर रखे। हमारे घर में जितनी भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब शाम को कोई मुलाजमत करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, जब हम शाम को घर आते हैं कि बाप एक कोने में बैठ के मोबाइल लेता है, भाई दूसरे कोने में, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि हमें चाहिए था कि हम माँ बाप हमारे से बात करें, वो हमें कहते कि आज आपने स्कूल में क्या किया, मगर बदकिस्मती के साथ आज हर एक फैमिली मेंबर शाम को मोबाइल पे लगे रहता है। उसको नहीं पता कि आज मेरा बच्चा इसने स्कूल में क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ रही, दिन भर कहाँ था। कम से कम इस वक्त 10 लाख बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो इस वक्त ड्रग्स और चरस वगैरह नशे में फंस गए हैं। अपील करूंगा अब वालिदैन से और उन उस्तादों से जो स्कूलों में इनको पढ़ाते हैं, जो बेरहरवी आजकल हो रही है। आजकल देखो ड्रग्स कितना ऊपर हो गया है, ड्रग्स की वजह से कितने बच्चे वैरान हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो बच्चे हैं वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं? हम देखते हैं कि आज के दिन पे स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं और उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर नाच गाना किया जाता है। और क्या आपको नहीं लगता कि ये उन बच्चों के लिए सही नहीं है? हम देखते हैं कि आज के दिन पे जो है स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं जहां पर नाच गाना होता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे बर्बादी की ओर जा रहे हैं। कि आज जो है स्कूल्स के अंदर ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर अपनाया जाता है, स्कूल्स के अंदर आजकल नाच गाना होता है। क्या आपको नहीं लगता कि इन स्कूल्स के अंदर आज ऐसा होना चाहिए कि इन स्कूल्स के अंदर जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो? जी, आपने बहुत अच्छा फरमाया, क्योंकि हमारे बच्चे आप दिन ब दिन, क्योंकि यहाँ अब जो सोशल मीडिया वगैरह जो चल रहा है इसके ज़रिए से, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, तो इसमें मोबाइलों में ये दूसरी चीज़ें की तरफ अट्रैक्शन होती है इनकी। मुझे लगता है कि एक तो हमारे स्कूलों में बहुत सारी कमियां हैं। जो भी इंटरनेशनल लेवल का स्कूल ये बोलते हैं, या ये स्टेट लेवल का स्कूल जो है, या नेशनल लेवल के स्कूल है, मगर इसमें मॉरल एजुकेशन की काफ़ी कमी है। ख़ासकर जो आप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ये आप दूसरी चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, इनकी बचाव के लिए यहाँ कोई अवेयरनेस, उस तरीके का अवेयरनेस नहीं हो रहा है जिस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि आज मोबाइल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ज़्यादातर लिखाई पढ़ाई के लिए ये कम ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं एक सिविल सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूलों में काफ़ी चेंजेस लाजमी है। ख़ासकर ये जो बच्चे हैं, बच्चों का दिमाग ये देखना पड़ता है। खासकर इसमें स्कूलों में ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि उनको पता चले कि बच्चे का माइंड किस तरफ है, ये किस तरफ जाना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, आगे फ्यूचर में ये किस फील्ड में जाएगा, उसकी तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ासकर इनके माँ बाप के साथ खासकर मशवरा होना चाहिए कि माँ बाप तो फर्स्ट पेरेंट जो टीचर होता है वो माँ होती है, और ज़्यादातर डिपेंड होता है माँ की एजुकेशन पर, या माँ क्योंकि माँ अपनी ज़बान में जो उसका मदर टंग जो होता है, तो उसमें माँ ज़्यादातर बच्चों को किस तरह समझाती है और किस तरह बच्चा समझ लेता है। तो इसमें ख़ासकर पेरेंट्स का होना लाजमी है। पेरेंट्स के साथ बात करना और पेरेंट्स से मशवरा लेना हर टीचर या हर स्कूल का अवलीन फ़र्ज़ में, अवलीन सूरत में उनको बुलाना चाहिए और उसी तरीके से बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। देखिए, बच्चे जो है ये मुस्तकबिल का जो है वे फ्यूचर होते हैं, इन्हीं को आगे देखना होता है। डिपेंड होता है कि जिस तरीके से इनकी तालीम हो उस पर डिपेंड होता है। हर एक माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इन चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ करे। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे खुद 2 बच्चे हैं,
आज का माँ बाप वो हर एक मुश्किल का सामना करेगा कि मेरा बच्चा सीखे, ये अच्छी तालीम सीखे, चाहे उसके घर में शाम को खाना हो, मगर वो कभी नहीं चाहेगा कि, हमेशा चाहेगा कि मेरा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। यहाँ पे बहुत तादाद में ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे हमारे दीन का ख्याल रखा जाता है, दीनी तालीम, उसके साथ साथ दुनियाई तालीम भी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनियाई भी सीखे और अपना जो रिलीजस हमारा है, चाहे यहाँ हिंदू है चाहे यहाँ पे मुस्लिम है, मैं मेजॉरिटी की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे होना चाहिए, वो सब्जेक्ट्स होनी चाहिए जिस पे हमारे बच्चों को जो है दीनी तालीम भी दी जाए। बाकी रहा आज बात आज चिल्ड्रंस डे पे, आज के दिन मुझे ये मेरी इसमें एक मैसेज रहेगी कि अगर आज के दिन स्कूलों में ये प्रोग्राम किया जाए, माँ बाप को बुलाया जाए। बहुत स्कूलों में हमने देखा, सोशल मीडिया में भी वो प्रोग्राम होते हैं, फिर वो माँ बाप के जो है कुछ वहाँ पे वो दिखाया जाता है कि वो उनकी जो है पैर धोते हैं, उसमें उनको वो काउंसलिंग की जाती है कि माँ बाप बच्चों के ऊपर माँ बाप का क्या हुकूक है और माँ बाप को बच्चे के ऊपर क्या हुकूक है। बस मेरी आपके एक शॉर्ट मैसेज रहेगी कि हमें चाहिएगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें ताकि उस तालीम के बुनियाद पे वो कल हमारी उसी हिसाब से खिदमत करें। सर, आपको नहीं लगता अगर हम आजकल के पेरेंट्स की बात करें तो जब भी शाम को बच्चा घर जाता है तो पेरेंट्स जो है उनके साथ बात नहीं करते, हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, जब भी बच्चा अपने रूम में जाता है तो पेरेंट्स जो है उनको मैसेज करके बुलाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स का रोल होना चाहिए कि वो जब शाम को बच्चा घर आए तो उसके साथ अच्छे से बात करें ताकि बच्चे को भी जो है डिप्रेशन ना हो, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता जा रहा है। तो इस हवाले से आपकी क्या कुछ राय है? मैम, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था इस पे। मसला हमारा ये मोबाइल रहा। हमारे घर में जितनी भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब शाम को कोई मुलाजमत करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, जब हम शाम को घर आते हैं कि बाप एक कोने में बैठ के मोबाइल लेता है, भाई दूसरे कोने में, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि हमें चाहिए था कि हम माँ बाप हमारे से बात करें, वो हमें कहते कि आज आपने स्कूल में क्या किया, मगर बदकिस्मती के साथ आज हर एक फैमिली मेंबर शाम को मोबाइल पे लगे रहता है। उसको नहीं पता कि आज मेरा बच्चा इसने स्कूल में क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ रही, दिन भर कहाँ था। स्कूलों की मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, हर एक स्कूल में एक डायरी मेंटेन होती है, उसमें लिखा होता है कि उस पर वो जो है मेंशन होता है कि आपने आज अगर बच्चा कोई गलती भी करता है उस पर लिखा होता है कि आपके बच्चे ने स्कूल में ये गलत एक्टिविटी की। वो क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं कि शाम को बाप घर में आके देखेगा मेरे बच्चे ने क्या क्या एक्टिविटी स्कूल में, मगर बदकिस्मती के साथ हमारे पास टाइम ही नहीं है। मसला ये मोबाइल। आज हर एक फैमिली मेंबर सिर्फ दिन को काम पे रहता है, शाम को चाहिए था उसको शाम को हम ये मोबाइल स्विच ऑफ करते 1 घंटे या 2 घंटे तक शाम को अपने फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड करें। बच्चे को भी लगेगा हाँ ये माँ बाप, मगर इसमें जो बाद में वो इंटरेस्ट रहता है, ना बच्चे को बाप में इंटरेस्ट रहता है ना बाप को बच्चे में इंटरेस्ट रहता है। मसला यही है कि ये जो आज का हमारा सोशल मीडिया या मोबाइल का ये जोर होता है, मानते हैं कि आज मल्टी मीडिया या डिजिटल लाइफ सब ये गुजारना पसंद करते हैं, मगर इसमें है ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे जो जितने भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कहीं ना कहीं हम उनसे जो है खो बैठते हैं। आज का जो बच्चों का दिन है हैप्पी बड़े ये है बच्चों का। मैं सिर्फ वालिदैन से गुजारिश करता हूँ सबसे पहले, इसके बाद मैं उन उस्ताद पर जोर देता हूँ कि वो जिन बच्चों को जो आज छोटे हैं उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए जिस तरह वो आज से पहले कम से कम 90 से पहले जो भी उस्ताद थे उन बच्चों को उस तरह पालते थे, वो समझते थे कि ये हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन अफसोस की बात है अगर इस वक्त हम उस पर बात करेंगे, आजकल ज़्यादा यहाँ वो चलता है एक दूसरे की दिखावट। उस्तादों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या आजकल उन स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं है जो उनको प्राइवेट स्कूलों में मिलती है? उनको
उसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और वालिदैन को ये समझ लेना चाहिए कि हम भी आप यहाँ तक पहुँच गए कि हमने सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकालते हैं और प्राइवेट स्कूलों में उनकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन उनके लिए हमें हजारों रुपए लेने पड़ते हैं और वहाँ पर फीस अदा करना पड़ता है। जबकि आज के जो यहाँ हमारे वालिदीन है जो गुर्बत में पड़े हैं, जो पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, करवा सकते नहीं है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज के दिन जो चिल्ड्रन दिन आज मनाया जा रहा है, उन वालिदीन और उन उस्तादों को उसकी तरफ असली तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। और यहाँ के जो भी आज बड़े बड़े कुर्सियों पर है वो किस तरह है, जबकि उन्होंने अपने वालिदीन ने अपने आप को ख़त्म करके पढ़वाया है और ऊपर कुर्सियों तक पहुँचाया है, लेकिन आजकल वो इन बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मैं खुसूसन अपील करूँगा अब वालिदीन से और उन उस्तादों से जो स्कूलों में इनको पढ़ाते हैं, जो बेरहमी आजकल हो रही है। आजकल देखो ड्रग्स कितना ऊपर हो गया है, ड्रग्स की वजह से कितने बच्चे वैरान हो गए हैं, वो किसकी तरफ जा गए हैं। अगर बच्चों के वो माँ बाप और वो उस्ताद उनकी तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि यहाँ पर ये ड्रग्स जो चल रहे हैं, ये जो इंजेक्शन करवा रहे हैं और जो बेरहमी हो गई है वो बंद हो जाएगी। हमारे बदकिस्मती है जो हमारा कौम है, ये इसकी जो सोच है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। नाइंसाफ़ी का मतलब यह है कि जिस वक्त यहाँ कोई फंक्शन होती है वहाँ पे सबसे पहले वहाँ नाच नाग होता है, लेकिन जो हमारे कल्चर और हमारे इस्लाम के खिलाफ है, मैं ये करूँ, इसके जिम्मेवार वालिदीन साहब है। पहले वालिदीन, फिर उस्ताद, फिर मौलवी, फिर पब्लिक, ये सब इसके हैं जिम्मेवार शख्स है। बदकिस्मती से आप देखो इस वक्त स्कूलों में ड्रग्स आम है? हमारी बच्चियां, हमारे लड़के जो वैरान हो चुके हैं, अब उस पर वो पहुंच गए, वो डाका जनी डालते हैं। कहीं पुल है, यहाँ देखो बेमना में पुल को लोहा निकाला गया है, वो इन्होंने लिया ड्रग चोर वालों ने जो ड्रग करते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। इस घर का नाम निशान खत्म हो जाएगा एक वक्त, और ये कौम उस मुसीबत में डूब जाएगा जहाँ से ये वापस आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए अगर हम इस वक्त इस पर घर से शुरू ये नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेंगे, तो फिर ये वबा बहुत बड़ी फैल जाएगी। कम से कम इस वक्त 10 लाख बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो इस वक्त ड्रग्स और चरस वगैरह नशे में फंस गए हैं, डूब गए हैं। तो इसका नतीजा हमारे घरों पर ख़त्म करने की कोशिश। ये लड़के इस वक्त जो ड्रग पीते हैं, कोई बाप को मारता है और नजर से नशे आकर किसी ने अपनी माँ को मारा, जो अभी वो सारे हुए। लिहाजा इस वक्त भी अगर हमारे ये घर वाले के जो है फैमिली के हेड्स जो है, अगर वो इस वक्त इस पर गौर खोज नहीं करेंगे तो मुमकिन है वो हम सब घरें नेस्त नाबूद हो जाएंगे। तो हमारे छोटे बच्चों की जिंदगियां जो है वो मिलेमिट हो रही है। तो आज एक बच्चा था 8वीं में, उसने 400 इंजेक्शन किए हैं, 8वीं का बच्चा। अफसोस है मुझे उस स्कूल वालों पर, उसके प्रिंसिपल जो वहाँ हैं, जो उस पर कंट्रोल नहीं करते हमारे बच्चे किस में, क्योंकि ये ड्रग्स वाले उन्हीं स्कूलों में होते हैं आसपास, जो वहाँ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक ना आवाज़ उठेगी, वो घर से शुरू होगी, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। सर, ऐसे में आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे तो है, लेकिन आज पेरेंट्स के लिए एक अहम दिन है, तो उनके लिए आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? उनके लिए भी यही मैसेज है
कि पहले वो अपने हर एक आदमी अपने घर की खुद हिफाजत करे, कंट्रोल करे, बच्चों को नजर रखे। अगर ये स्कूल जाता है, ये जाता है कि कहीं ड्रग्स में करता है, या अगर लेट आता है ये कहाँ होता है, अगर ये सुबह निकलता है दिन को कहाँ होता है।